नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष के अलावा सामुद्रिक शास्त्र से हाथ और पैर के लक्षणों से भी भविष्य को जाना जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके हाथ और पैर के चिन्ह आपके भविष्य के बारे में, आपके जीवन के बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हाथ और पैर के चिन्ह क्या होते हैं और इनका प्रभाव क्या होता है। हाथ और पैर हमारी कुंडली की तरह होते हैं और हाथ पैरों में जो चिन्ह पाए जाते हैं वो योगों को बताते हैं। हाथ पैर में बनने वाले चिन्ह दो तरह के होते हैं। एक चिन्ह हाथ पैर में ऐसे बने होते हैं जो हमेशा रहते हैं और एक चिन्ह ऐसे होते हैं जो आते जाते रहते हैं। जो चिन्ह आते जाते रहते हैं वो एक समय की विशेष दशा के बारे में बताते हैं कि ये जो समय है आपका कैसा चल रहा है। और जो चिन्ह हाथ में हमेशा रहते हैं वो उस व्यक्ति के बारे में सारी विशेषताएं बताते हैं। ये जो हाथ या पैर में चिन्ह पाए जाते हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इन चिन्हों का स्वतंत्र होना जरूरी है। ये चिन्ह जब इंडिपेंडेंट होते हैं, ये चिन्ह जब स्वतंत्र होते हैं, तभी जीवन में इनके परिणाम दिखाई देते हैं। अब आपको बताते हैं कि हाथ में कौन से चिन्ह साधारण होते हैं और इनका अर्थ क्या है। हाथ में या पैरों में वर्ग पाया जाता है, स्क्वायर। वर्ग रेखाओं पर भी पाए जाते हैं और पर्वतों पर भी पाए जाते हैं। हाथ में वर्ग कहीं भी हों, ये जीवन में सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन अगर शुक्र के पर्वत पर अंगूठे के नीचे अगर वर्ग हो तो ये जेल यात्रा का कारण बनते हैं। अगला चिन्ह है त्रिभुज का। त्रिभुज भी कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन जिस पर्वत पर पाया जाता है उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, उसको शक्तिशाली बना देता है। तारा, तारा हाथ या पैर में जहां भी हो वो उस स्थान को, उस ग्रह को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर सूर्य के पर्वत पर तारा हो तो ये जीवन में अत्यंत नाम और यश प्रदान करता है। वलय, वलय यानी छल्लेदार आकृति जहां भी होती है वहां की चीजों का शुभ प्रभाव रोक देता है। सूर्य पर वलय पाया जाना सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है और बृहस्पति पर अगर वलय पाया जाए तो ये काफी अच्छा माना जाता है। तिल, हाथ में लोगों के, पैर में लोगों के तिल भी होता है। केवल हथेली के बीचों बीच में अगर तिल पाया जाए तो ये अच्छा होता है, बाकी जगह पर अच्छा नहीं होता।
अगर पैर के तलवे में तिल हो तो ये बहुत सारी दौड़ भाग करवाता है। ऐसे लोग लगातार यात्रा करते हैं, निरंतर दौड़ भाग बनी रहती है। तो हाथ और पैरों के साधारण चिन्हों के बारे में हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं कि हाथ और पैर के कौन से चिन्ह विशेष हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहला विशेष चिन्ह है शंख। अंगुलियों के पोरों पर टिप के ऊपर शंख पाए जाते हैं। अगर अंगुलियों के पोरों पर शंख हो तो ये बताता है कि आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है। चक्र। चक्र भी अंगुलियों के पोरों पर पाया जाता है और चक्र का पाया जाना धन संपत्ति की सूचना है। ये आपको जीवन में धन और संपत्ति देता है। त्रिशूल। बृहस्पति के पर्वत पर, शनि के पर्वत पर या हृदय रेखा पर त्रिशूल पाया जाता है। ये अपार शक्ति देता है और यश का नाम और यश का चिन्ह है। मंदिर। आम तौर पर शुक्र या राहु के पर्वत पर मंदिर का निशान पाया जाता है और ये बताता है कि आपके ऊपर दैवीय कृपा है, आपके अंदर आध्यात्मिक संस्कार है, आप धर्म और आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मछली। जीवन रेखा पर मणिबंध के पास मछली का चिन्ह पाया जाता है या पैरों के बीचों बीच में पाया जाता है। ये बताता है कि आप जीवन में बहुत सारी यात्रा करेंगे और यात्रा से आपको लाभ होगा। कमल। कमल का चिन्ह बिरले हाथों में या बिरले पैरों में पाया जाता है। अत्यंत दुर्लभ चिन्ह है। पैरों के बीच में या हाथों में शुक्र पर्वत पर होता है। ये बताता है कि जिसके हाथ या पैर में कमल का चिन्ह है या तो वो स्वयं ईश्वर है या ईश्वर के काफी नजदीक है। कमल का चिन्ह होना एक बहुत दुर्लभ बात है, जिसका हाथ या पैरों में पाया जाना जीवन में बड़ी उपलब्धियां, बड़ी सफलताएं देता है। अगर आपके हाथ में या आपके पैरों में अशुभ चिन्ह हो, बुरे चिन्ह हो, तो उनका दुष्प्रभाव कैसे खत्म करेंगे। पैरों में या हाथों में शनिवार को काला धागा बांधिएगा। कलाई में या एंकल में काला धागा बांधें। हाथों में जल भरकर अंजुलि से पौधों को जल दीजिए। ऐसा नियमित रूप से कीजिए। सुबह उठकर अपनी हथेलियों को सबसे पहले आपको देखना चाहिए और फिर भूमि का, जमीन का स्पर्श करना चाहिए। माता पिता का चरण अगर आप रोज छुएं तो ऐसा करने से भी आपकी हथेलियों के
आपके पैरों के अशुभ चिन्हों का प्रभाव दूर हो जाएगा। याद रखिए, अगर हथेलियों में या पैरों में चिन्ह अचानक बन गए हैं तो वो आपके वर्तमान समय के बारे में बता रहे हैं और वो समय बीतने के बाद वो चिन्ह अपने आप गायब हो जाएगा। और जो परमानेंट चिन्ह हैं वो आपके जीवन के बारे में बता रहे हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा उसके बारे में परमानेंट चिन्ह आपको सूचना देते रहेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।